कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट। अगर हम यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सेस देखें, here we have to be just find out the magnetic moment, means we are aware about the valence bond theory। अगर हमें पता है, अगर हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पता है, तो हम बहुत इजीली यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। सो एज जितना सिंपल क्वेश्चन है उतना ही सिंपल हमारा आंसर हो जाएगा। लेट्स सी हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट एंड इन द केस ऑफ मैचिंग विच कॉम्प्लेक्स ऑफ, सारे जो कॉम्प्लेक्स हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सभी आयरन के ही है और आयरन की सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई है। मेरे बहुत सारे वीडियो लेक्चर में मैंने बताया है हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल और स्पिन फ्री और स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे भी उसी को यूज करके हमने सिर्फ मैचिंग करनी है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। वी हैव टू जस्ट डू द मैचिंग, बट हमारा जो रिटन वर्क है, जो हमारी थ्योरी है, दैट विल बी द सेम, वो तो सेम ही है। आफ्टर दैट ओनली यू कैन मैच, राइट। सो लेट्स सी दैट आयरन के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है। दो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसमें जो कोऑर्डिनेशन या हमारा जो सेकेंडरी वैलेंस और लीगेंट है वो साइनाइड है, और दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो वो है वाटर है। ये हमने बात थोड़ा माइंड में ये भी याद रखो कि जो साइनाइड है इट्स अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट, जो वाटर है इट इज नॉट, इट्स जस्ट अ वीक लीगेंट, तो इट विल नॉट डू पेयरिंग। जो साइनाइड है दैट विल डू द पेयरिंग हियर। तो अगर पेयरिंग हो जाती है, सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, सभी ऑक्टाहेड्रल है। कुछ बात इसमें जर्नल है कि आयरन के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है, मीन 6 लीगेंट आ रहे हैं, और जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम चेक करेंगे। अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ जर्नल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये सारे जो कॉम्प्लेक्स हैं दे आर फ्रॉम आयरन, आयरन के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, सभी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो जो हमारा ओबीपीटी के अकॉर्डिंग, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा इसकी जो ज्योमेट्री होगी दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल ओनली, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर सभी में 6 है। दूसरा, अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो हाइब्रिडाइजेशन आइदर D2sp3 हो जाएगी या sp3d2 हो जाएगी। ये हमारे भी इसमें कुछ जर्नल बातें हैं कि आयरन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल है तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट विल बी आइदर D2sp3 और आइदर sp3d2। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है पेयरिंग कर देगा, राइट। अगर पेयरिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो वी विल हैव दिस D2sp3, वीक फील्ड लीगेंड है देन वी विल हैव sp3d2। और यहाँ पे दो तरह के लीगेंड्स हैं, जो सेकेंडरी वैलेंस है, लीगेंड्स दो हैं। एक हमारा वाटर है जो कि कैसा है, वीक फील्ड लीगेंड है, दैट इज अ वीक फील्ड लीगेंड। इक्वेशन बहुत ही इजी हो जाएगा जैसे जैसे, क्योंकि भले ही यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, मींस पूरा चैप्टर जो है दैट इज इन्वॉल्विंग हियर। क्वेश्चन हमारा जितना सिंपल है आंसर भी सिंपल है, बट इट इज गिविंग अस अ इन्फो, और हमें पूरे चैप्टर के बारे में, यूनिट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो जो हमारा दूसरा साइनाइड है दैट इज, वो क्या है, दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, दैट इज strong field ligand, then what it will do, strong field ligand है तो ये पेयरिंग कर देता है, राइट। पेयरिंग विल अकर, डिपेंड करता है कि ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेज पे अवेलेबल है। अगर पेयरिंग होगी ना तो हमें D2sp3 जर्नल है, पेयरिंग हो जाती है तो हमें D2sp3 और जो है दैट इज द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, लो स्पिन, और यहाँ पे हम कह दें इसको कि स्पिन पेयर भी मिलते हैं। D2sp3 लो स्पिन, स्पिन पेयर और इनर ऑर्बिटल, ये जर्नल बात है, इनर ऑर्बिटल हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एक्सक्यूज मी। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है, नो पेयरिंग विल अकर, यू आर गेटिंग स्पिन फ्री
आउटर ऑर्बिटल और sp3d2, जस्ट इसके रिवर्स हो जाएगा। नाउ हमें यहाँ पे ये जर्नल चीजें थी, बट हमने देखना है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो है उसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, क्या उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो लेट्स सी वन बाय वन। हमारा जो पहला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है दैट इज दी, जिसको हमने पी का नाम देना है, और हम पी का नाम देते हैं दैट इज दी P1। तो फिर हमारा पी है, पी हम देख लेते हैं दैट इज FeCN6 एंड 3 माइनस। यहां अगर आप देखें तो X और साइनाइड के ऊपर -1 का चार्ज होता है, 6 ओवरऑल चार्ज -3 है, दैट विल बी +3। आई होप यू नो मैंने +3 किस तरह से दिया है, विच इम्प्लाइज X इक्वल टू -3 और ये 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पे आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे अवेलेबल है। अगर आयरन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में यहाँ पे एक बार जर्नल लिख देती हूँ कि सभी आयरन की है ना, आयरन की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, दैट इज दी आर्गन 4s2 3d6। ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि सभी आयरन के ही कॉम्प्लेक्स है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +3 में आयरन एट +3 आपको क्या देगा, दैट इज दी आर्गन, एंड नाउ यू आर हैविंग अ 3d5 ओनली। मीन्स ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बट साइनाइड है साथ में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन अगर हम डी की करें 1 2 3 4 5, ये 3d है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे, और ये साथ में 4s है, ये साथ में 4p है, और ये हम साथ में 4d भी बना लेंगे। Once 4s is there, तो 4p 4d is also available. So this is 3d, 4s, 4p and this is the 4d. Cyanide है यहाँ पे, तो pairing will occur, this will move here and this will move here. Only यहाँ पे जो number of unpaired electron है वो 1 ही रह जाएगा, right? अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, दैट इज दी मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू n+2 होता है, विच इज इक्वल टू 1 एंड 1+2, दैट इज इक्वल टू √3 एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.73 बोर मैग्नेटन फॉर फर्स्ट जो हमारा पहला वाला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आया है। पहला वाला कोऑर्डिनेशन, क्योंकि सभी का हम तो ऑब्वियसली निकालेंगे, अगर फर्स्ट हमारा ये आया है 1.73 तो मतलब कि जो P है वो 4th के साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब कि अगर P को मैं 4th के साथ मैचिंग में देखूं तो ऑप्शन नंबर A और D ही मेरी चॉइस है, B C ऑप्शन से बाहर हो चुके हैं। मींस आइदर आई हैव टू बी ऑप्ट A और आइदर आई हैव टू बी ऑप्ट D। B C ऑप्शन से चले गए क्योंकि ये इसके साथ ही मैच कर रहा है, 1.73 आ गया। ओके, नाउ लेट फाइंड आउट, क्योंकि मैंने एक लिगेंड जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, अब हम वाटर के लिए फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड लिगेंड जो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है Q, उसमें क्या है, वो भी आयरन का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, पर यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी वैलेंस है वो वाटर है और +3 सेम है। वाटर जिसका कि जो नंबर जो इसके ऊपर चार्ज होता है दैट इज 0, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हमारा जो आयरन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन +3 पे यही रह जाएगी, दैट इज द आर्गन 4s0 3d5, बट हेयर पेयरिंग विल नॉट अकर, क्योंकि वाटर जो है इट इज वीक फील्ड लिगेंड, तो यहाँ हमें क्या मिलेंगे, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन एज इट इज ही रहेंगे, और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो गई थी बेटा दैट इज D2sp3 हो चुकी थी, क्योंकि वाटर वीक फील्ड लिगेंड है। ये 3d है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यस मैंने एक ज्यादा ही बना दिया है। तो ये 3d है, 3d में हमारे पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अवेलेबल हैं, और ये 4s है, एज आई सेड कि 4s है तो 4s 4p रहेगा,
और 4d भी रहेगा, 1 2 3 4 5, ये 4p है, ये 4d है। तो अब यहाँ पे वाटर जो है वीक फील्ड होने के कारण पेयरिंग नहीं कर पाएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, दैट इज दी 5, यहाँ पे 5 हो गए। और अगर आप इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो दैट इज इक्वल टू 5। मैं तो डायरेक्टली लिखने वाली थी, तो चलो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, दैट इज n plus 2 which is equal to 5 plus 7, that is the 35, approximately 36 होता तो मैं 6 बाहर ले लेती, तो इसका जो that is a 5.92 बोर मैग्नेटर। नाउ एज आई सेड कि ऑप्शन ए या ऑप्शन डी ही है, क्योंकि फर्स्ट वाला हमारा पी जो है फोर्थ के साथ मैच हो गया। नाउ द सेकेंड जो है वो हमारा फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है, अभी जैसे मैंने निकाल के दिखाया वहां 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे ये इससे मैच हो रहा है। लेट्स सी कि जो ये ए ऑप्शन भी हमारा ऑप्शन से बाहर निकल गया, क्योंकि यहाँ पे क्यू को सेकंड से मैच कर दिया है, जबकि क्यू जो है वो फर्स्ट से। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। बट एज आई नॉर्मली सेइंग कि बिफोर ऑप्टिंग ऑप्शन, चलो टाइम नहीं है, हम जल्दी में भी इसको, यहाँ ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया है, बट हम साइड बाय साइड ये जिससे देखा वैसे ही हम थर्ड जो लास्ट हमारा आर है, आर जो है दैट इज उसमें भी साइनाइड है, आयरन है वहां पर, और CN मैंने डायरेक्टली मैग्नेटिक मोमेंट का लिख दिया है। यहाँ पे आयरन है और साइनाइड है और 6, और ऊपर जो है दैट इज +4, सॉरी -4 है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 आ जाएगा, ठीक, +2 आ जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे अगर +2 आता है तो आयरन जो है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी दैट इज दी आर्गन 4s03d6। एज आई जस्ट सेड कि साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे जो इसका ऑर्बिटल अगर आप देखें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 पेयरिंग कर देगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ऐसे में जो हमारा आर है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो यहाँ पे इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 हो जाएगी। आर जो है सेकंड से मैच कर रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन डी में करेक्ट है। तो अगर हम वाटर की बात करें, अगर हम यहाँ वाटर की बात करें, जो लास्ट वाला हमारा कॉम्प्लेक्स है उसे भी हमने क्यों ऐसे लीव करना है, दैट इज वाटर और 6 और ओवरऑल चार्ज +2 है, मीन्स यहाँ पर भी जो ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, और एज आई सेड की पेयरिंग नहीं हो पाएगी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है और 4 अनपेयर्ड के अनपेयर ही रहेंगे। वाटर वीक फील्ड होने के कारण पेयरिंग नहीं कर पाएगा, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो कैसा बनेगा, आउटर स्पिन फ्री, एंड दैट विल बी गिविंग अस कैसी हाइब्रिडाइजेशन दे देगा, दैट इज sp3d2, और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, और ये वाला कॉम्प्लेक्स हमारा पैरामैग्नेटिक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स भी कहाँ गया, ये वाला कॉम्प्लेक्स भी हमारा पैरामैग्नेटिक है, ये वाला भी पैरामैग्नेटिक है 1 है, बट ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है आर जो है दैट इज अ डायामैग्नेटिक, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो हमारा जो ऑप्शन डी है दैट इज द करेक्ट वन, जिसमें कि हमारे जो मैच कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सेस with their magnetic moment. Still, if you have a doubt, just give me a comment in my comment box, and see you soon in next video.